हाँ डियर, तो चलो बात करेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ हाइपरबोला की। ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल कहो या स्टैंडर्ड इक्वेशन कह लो, सबसे अच्छी बात तो ये हो जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ हाइपरबोला क्या है? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1/2 लिखो, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 3 लिखो, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर कुछ भी लिख लो। ठीक है, 5 लिख लो, एनीथिंग, कुछ भी, सिवाय किसके? 1 के। 1 होने पर क्या होगा देखेंगे अभी। तो अगर ऐसा है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर n है, तो जो तुम्हारा y वर्सेस x का ग्राफ बनेगा, y वर्सेस x का जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला कहलाता है। ये उस ग्राफ की शक्ल है। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है? ये हाइपरबोला है। जनरल इक्वेशन क्या है? ये जनरल इक्वेशन है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस देख लो भाई। एक केस है स्पेशल केस। स्पेशल केस में अगर x की पावर 1 हो जाए, अगर x की पावर क्या हो जाए? 1 हो जाए, जैसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1। ठीक, अगर ऐसा हो जाए, जीरो तो नहीं कर सकते हो ना यार, पावर को जीरो अगर कर दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 1 अगर करोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हाइपरबोला ही होता है, लेकिन उस ग्राफ का नाम बदल जाता है। सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला नहीं होता है, इस ग्राफ का नाम फिर हम लोग रखते हैं क्या? इसका नाम हम लोग रखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब दोनों ग्राफ जो हाइपरबोला के या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ बनते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब 2-3 क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स के हवाले से, फिर उसके बाद तुम्हें इस ग्राफ में और भी मज़ा आएगा, प्रो भी हो जाओगे, है ना। तो जनरल इक्वेशन को रहने देते हैं, बाकी को मिटाए दे रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लेकर आओगे? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेलोसिटी में वो उनके बीच ग्राफ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये रिलेशन है। ये और ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, हो गया। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। अब इसके बीच जो तुम ग्राफ खींचोगे, ठीक, v को कहाँ रखोगे? v को रखा तुमने, v को रखा x एक्सिस पे, लैम्डा को कहाँ रख दिया? लैम्डा को रख दिया y एक्सिस पे। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसलिए क्योंकि ये जो तुम v देख रहे हो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है। समझ में आई बात? तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। इसी तरह से तुम एक क्वेश्चन और ले सकते हो। हाँ, आइजोथर्मल प्रोसेस, आइडियल गैस में आइजोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ है, ठीक है, आइजोथर्मल प्रोसेस मिटा दें,
चलो मिटा के ही देख रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में P यानी प्रेशर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, तो तुमने इसकी इक्वेशन देखी होगी, PV इज इक्वल्स टू NRT। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका ये मतलब है कि ये तीनों के तीनों टर्म कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो तुम क्या लिख सकते हो, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो। तो अब ये कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट के ही मान लो, तो कुछ भी मान लो, P इज इक्वल्स टू में 1/V ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे। तो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्स रिलेशन आ गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इन्वर्स रिलेशन है। और इन्वर्स रिलेशन में भी तुम अगर देख रहे हो, अगर तुम देख पा रहे हो इन्वर्स रिलेशन में, उधर ना करके इधर बता देना, इन्वर्स रिलेशन में अगर तुम देख भी पा रहे हो तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की पावर कैसी है, 1 है, वॉल्यूम की पावर 1 है। तो V को रखा हमने x एक्सिस पे और P को रखा हमने y एक्सिस पे। अगर इसका, किसका, वॉल्यूम की पावर 1 है तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा हाइपरबोला तो होगा, लेकिन कैसा हाइपरबोला होगा, ये हाइपरबोला होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, सही बात है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस से ग्राफ लेंगे हम लोग, पीवी ग्राफ लेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस का। ठीक है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस वॉल्यूम है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो तुमने देखा होगा, P V की पावर गामा, V की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो भाई, P इक्वल्स टू में 1/V की पावर गामा, ऐसा लिख सकते हो। और अगर ऐसा लिख सकते हो तो क्या ये इस इक्वेशन में ये फिट बैठ गई, ये इक्वेशन P इक्वल्स टू में 1/V की पावर गामा, यहाँ पे x की पावर n है, x की पावर n 1 को छोड़कर जो भी पावर आ जाए तो उसका जो ग्राफ होगा ना, इन्वर्स रिलेशन का जो ग्राफ होगा इसमें, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा हाइपरबोला, है ना, वो कैसा हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है भाई कि तुम लोगों को आज हाइपरबोला के जो ग्राफ है ना उसके डर से नजात मिली होगी। ठीक है।